हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ABD अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे विल टेक क्वेश्चन नंबर 66. So let's begin with me. As friends, we have question number 66. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 stood as under. We have capital of ALD, general reserve, bank loan, creditors. Asset side में we have machinery, furniture, investment, stock, debtors and cash. Further we have here, on this date they admitted C for 25% share in profit on the following terms. C brings capital proportionate for his share after all the adjustment and 8,000 for goodwill out of his share of rupees 14,000. Depreciate furniture by 10%. Half of the investment were taken by A and B in their profit sharing ratio and remaining is valued at rupees 26,000. New ratio will be 3:3:2. Right? तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो कि रिपीटेडली आपके एग्जाम में आती है। राइट? तो बच्चों इस क्वेश्चन को केयरफुली देखिए। First of all, calculation for profit ratio. And right, we have given two partners A and B और इनका old profit sharing ratio है 3:2. And after C's admission we have given new ratio और new ratio है 3:2. राइट? बच्चों हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ए से सैक्रिफाइस, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए का सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 3/8. So LCM will be 40, 24 minus 15 and this comes 9/40. Now B's sacrifice. तो B का sacrifice होगा 2/5 minus 3/8 and LCM still it is 40, so 16 minus 15. Right, and it will be 1/40. So sacrificing ratio. बच्चों remember these are sacrifice, जबकि sacrifice ratio क्या होगा 9/40 is to 1/40. It means 9:1. Right? So there is a difference between sacrifice and sacrifice ratio. Got it? तो बच्चों ये था फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकेंड कैलकुलेशन फॉर गुडविल। और बच्चों गुडविल के लिए हमारे पास यहां पर एक एडजस्टमेंट गिवन है दैट सीज गुडविल, सी की टोटल गुडविल है 14,000. राइट? और क्वेश्चन में गिवन है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 14,000. यानी कि सी की गुडविल है 14,000 और कैश ब्रॉट इट इज रुपीज 6,000. तो बाकी बच्चों बचेंगे 8,000. तो ये 8,000 एडजस्ट होगा सी के करंट अकाउंट से। राइट? और जबकि 6,000 को हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड एडजस्टमेंट वी हैव half of the investment were taken by A and B in their profit sharing ratio and remaining is valued at rupees 26,000. बच्चों इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है रुपीज 40,000. राइट? तो बच्चों भी किसी एसेट के या लाइबिलिटी के दो पार्ट करने होते हैं तो हम फ्लो चार्ट के हेल्प से करते हैं। एंड वी हैव टू सेक्शन और इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट 40,000 का हाफ यानी कि 20,000 और इस 20,000 को
ए और बी, यानी कि ये ट्रांसफर होगा एस कैपिटल में और एक पोर्शन होगा बीस कैपिटल में, और इसको डिवाइड करते हैं दोनों पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स ए के पास होगा 20,000 इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव 3:2, राइट। तो ए के पास होगा 3/5 और 20,000 इनटू बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2/5। सो 5 4 20, दिस कम्स 12,000 एंड ये होगा 8,000, राइट। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट। नाउ हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट, उसको रिवैल्यूएशन किया हुआ ₹26,000 पे, तो इट मीन्स वहां पर 6,000 का क्या है रिवैल्यूएशन में गेन, राइट। तो इस तरह से हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट पर सॉल्व। नाउ जस्ट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और बच्चों रिवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था ये इन्वेस्टमेंट में गेन हो रहा है 6,000 का, को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट and there is a gain of 6,000. Another is depreciate furniture by 10%, और बच्चों फर्नीचर की वैल्यू है 30,000, तो 30,000 का 10%, और दिस कम्स 3,000, और 3,000 होता है रिवैल्यूएशन का लॉस, और लॉसेस को हम लोग करते हैं डेबिट, राइट। सो टू फर्नीचर इट इज 3,000, राइट। सो स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्व, एंड 6,000 इट इज 6,000, तो ये जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस प्रॉफिट को। सो वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो ए के लिए होगा 3,000 इंटू रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5, और बी के लिए होगा 3,000 इंटू 2/5, सो 5 6 30, 1,800, एंड 5 6 इट कम्स 1,200, राइट। तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी शैल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करने हैं। सो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ए और बी का, और बैलेंसेस हैं 70,000 नेट 60,000, राइट। सो 70,000 A and 60,000 of B. Now by premium for goodwill, और बच्चों गुडविल के थे हमारे यहां पर दो पार्ट, एक 6,000 और दूसरा होगा करंट अकाउंट के नाम से। तो बच्चों जब कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि 6,000 इनटू रेशियो था 9:1 सैक्रिफाइसिंग, सो 9/10, एंड दिस कम्स 5,400, एंड 6,000 इंटू 1/10, एंड दिस कम्स 600, राइट। और बच्चों जो सेकंड पोर्शन है गुडविल का 8,000, ये सी के करंट अकाउंट के नाम से आएगा, सो दिस कम्स 7,200, एंड 8,000 इंटू 1/10, यानी कि 800, राइट। सो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 5,400 ए के लिए, एंड 600 फॉर बी के लिए। सिमिलरली बाय सीज करंट अकाउंट, तो 7,200 आएगा इसके लिए, एंड 800 आएगा उसके लिए, राइट। नाउ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे बाय revaluation at 1,800 and rupees 1,200, right. Now as accumulated profit losses में
वी हैव जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व है 20,000 का, तो जनरल रिजर्व को भी क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनरल रिजर्व 20,000 और 20,000 इन ओल्ड रेशियो 3:2 यानी कि 3/5, सो दिस कम्स 12,000, और बी के लिए होगा 20,000 into 2/5 and this comes rupees 8,000, right? So by general reserve 12,000 for A and 8,000 for B. तो बच्चों करते हैं इसको बैलेंस, एंड वी हैव 96,400 ये है, एंड दिस वन 70,600, राइट? एंड नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास सी की कैपिटल नहीं है, तो सी की कैपिटल को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों करते हैं इसका बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, राइट? 96,400 and this comes 84,400 and B का बैलेंस होगा 62,600, राइट? बच्चों सी की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम इसको करेंगे एक बार फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इट विल बी 84,400 and 62,600, राइट? सो सी के कैपिटल के लिए हमारे पास यहां पर एक एडजस्टमेंट गिवन है, एंड इट इज सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, राइट? तो सी अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, तो उसके लिए पहले हमें आफ्टर एडजस्टमेंट पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, राइट? सो यहां पर एक वर्किंग है, कैलकुलेशन for C's proportionate capital. Now we have C's share in firm. तो C का शेयर है 1/4 शेयर, राइट? इट मीन्स रिमेनिंग शेयर जो होगा, तो रिमेनिंग शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 - 1/4 एंड दिस कम्स 3/4, और ये है A प्लस B का शेयर, राइट? तो इस कंबाइंड शेयर के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरे फर्म की कैपिटल, और उसके लिए तरीका है A प्लस B's कैपिटल, एंड इट इज 84,400 प्लस 62,600, right? And this comes 007 and 14, 1,47,000, right? And ये इक्वल है 3/4 शेयर के, right? क्योंकि ए और बी का कंबाइंड शेयर है 3/4। सो फर्म्स कैपिटल, तो बच्चों जब भी हम फर्म की कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं, देन 1,47,000 इनटू उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4/3, राइट? तो ये होगी आपके पास पूरे फर्म की कैपिटल, इसको आगे भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। एंड सो सीज कैपिटल, तो सी जो कैपिटल लेकर आएगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लेकर आएगा, सो 1,47,000 इंटू 4/3 ये होगी फर्म की कैपिटल, और सी का शेयर है 1/4, सो 4 से 4 कैंसिल, एंड 3 4 सो इट कम्स ₹49,000, तो ये होगी सी की कैपिटल, और सी अपनी कैपिटल कैश में लेकर आता है, देन इट इज 49,000, राइट? तो बच्चों इस तरह से हम लोग करेंगे सी की कैपिटल को कैलकुलेट, और एक बार फिर से हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। 62,600, 84,400, सो 84,400, 62,600 and 49,000, राइट? और इसको हम लोग कर लेंगे बैलेंस शीट के लिए कैरी डाउन, एंड दिस इज 84,400 होगा ए की कैपिटल, 62,600 होगी बी की कैपिटल, और सी की कैपिटल होगी 49,000, राइट? सो स्टूडेंट्स
नाउ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बच्चे ऑलरेडी हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट है इसकी, सो डू इट योरसेल्फ, राइट, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 66, right?